इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उन सभी प्रपत्रों के बारे में जानेंगे जो वोटिंग के दौरान कंप्लीट किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन से प्रपत्र की जानकारी लेना है। तो प्रपत्रों के निर्माण में क्या करना है, सबसे पहले जो है एक खुला लिफाफा होगा। तो खुला लिफाफा में हम कौन कौन से प्रपत्र को रखेंगे। सबसे पहला है पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। ये जो पीठासीन पदाधिकारी की जो डायरी होगा उसका हमको 2 प्रति में बनाना है। फिर है पीठासीन पदाधिकारी का घोषणा पत्र। और ये पीठासीन पदाधिकारी का जो प्रोजाइडिंग ऑफिसर होंगे उनका जो घोषणा पत्र जो होगा वो भी 2 प्रति में बनाना है। किसके लिए, तो ईवीएम के लिए अलग और मत पेटिका के लिए अलग अलग। इसके बाद है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। ये भी क्या है, सभी पदों के लिए अलग है ना। रिकॉर्ड किए गए मतों का जो लेखा तैयार होगा ये भी 2 प्रति में होगा और सभी पदों का अलग अलग होना चाहिए। फिर है पेपर सील का लेखा। पेपर सील का जो लेखा होगा उसका भी 2 प्रति में हमें बनाना है। यानी ईवीएम के लिए जो पेपर सील है उसका अलग और जो मत पेटिका के लिए जो सील था उसका अलग, यानी इसका भी 2-2 प्रति बना लेना है। फिर है वोटर टर्न आउट रिपोर्ट। ये भी 2 प्रति में होना चाहिए। विजिट शीट, ये देखिए कहीं कहीं व्हाट्सएप पर देखा जा रहा है कि इसका 1 प्रति बनाना है। तो सुविधा के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार क्या करना है, इसका भी 2 प्रति बना लेना है। इसके बाद है चालान की प्रति। चालान की प्रति क्या करना है, इसको 3 प्रति रखना है। चालान की प्रति जो है वो 3 प्रति में बना लेना है। ये था खुला लिफाफा। अब इसके बाद आते हैं स्टेशनरी पैकेट, जिसको हम लोग कहते हैं सांविधिक लिफाफा। इसमें कौन कौन सा प्रति रखना है, कौन कौन से इसमें प्रपत्र को रखना है। तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, यानी जो वोटर लिस्ट हो गया जिसमें चिन्हित किया गया है वो किसके पास होगा, चिन्हित जो प्रति होगा वो P1 के पास होगा। तो उनसे लेकर के क्या करना है, इसको स्टेशनरी पैकेट में डालना है। फिर क्या है मतदाता रजिस्टर। मतदाता रजिस्टर किसके पास होगा, तो ये कौन कंप्लीट कर रहे थे, ये P2 कंप्लीट कर रहे थे, तो उनसे क्या मिल जाएगा, मतदाता रजिस्टर। फिर है मतदाता पर्ची। मतदाता पर्ची किनके पास संग्रह किया जा रहा था, तो ये था P3C के पास। P3C से क्या करेंगे, हम मतदाता पर्ची को ले लेंगे। फिर अप्रयुक्त मतपत्र, जो मतपत्र जो बैलेट पेपर प्रयोग नहीं किया गया ये किनके पास होगा, तो ये किनके पास होगा, P3A तथा प्रिजाइडिंग के पास। इसमें क्या है कि पिछला वीडियो में है ना हम P1 के कार्य को जाने थे, उसमें थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। क्या था कि उसमें P1 का जो कार्य था कि जो मतपत्र का जो प्रभारी होगा वो P1 ये बताए थे, लेकिन कुछ संशोधन किया गया है ये सुविधा के लिए कि P1 का कार्य बहुत ज़्यादा हो जाता है और वहाँ से क्या करना पड़ता है कि मतपत्र को फिर P2 के पास देना पड़ता है। फिर P2 किसको देते हैं, P3A को देते हैं। तो ये सुविधा के लिए क्या किया गया है कि जो मतपत्र के जो प्रभारी होंगे, मतपत्र किनको रखना है, तो P3A को रखना है। और उन्हीं के पास फिर क्या होगा कि जो अप्रयुक्त मतपत्र जो होगा और जो प्रोजाइडिंग के पास जो बचा हुआ है ना, जैसे मतपत्र होता है क्या कि उस पर साइन करके, सुविधा के अनुसार साइन करके क्या करते हैं, P3A को प्रोजाइडिंग दे देते हैं और कुछ मतपत्र उनके पास बचा हुआ रहता है। तो ये दोनों अप्रयुक्त, जो प्रयोग नहीं हुआ है, उस मतपत्र को क्या करना है, इस स्टेशनरी पैकेट में ही डालना है। जो मतपत्र प्रयोग नहीं हुआ है, या फिर कहता है और जो रद्द किया गया मतपत्र है, ठीक है ना, ये भी क्या करना है, स्टेशनरी पैकेट में ही डालना है। इसके बाद फिर क्या है, व्यवहारित मतपत्रों का प्रतिपर्ण। जो मतपत्र प्रयोग किया गया जिससे वोट पड़ गया है और उसका अधकट्टी होगा, उसी को प्रतिपर्ण बोलते हैं। तो जो व्यवहार किया गया मतपत्र का जो अधकट्टी होगा वो भी क्या होगा, इसमें स्टेशनरी पैकेट में ही डाला जाएगा। फिर इसके बाद है निविदत मतपत्रों का लिफाफा एवं सूची, यानी जो टेंडर वोट का जो है सूची जो है ना, इसको भी क्या करना है, स्टेशनरी पैकेट में ही डालना है। ये किनके पास होगा, तो ये कौन भरेंगे, टेंडर वाला जो होगा ना, टेंडर वोट वाला, तो ये प्रोजाइडिंग के पास ही होगा। फिर इसके बाद अभ्याक्षेपित मतों की सूची, यानी जो चैलेंज वोट वाला जो सूची हो गया, ये भी प्रोजाइडिंग के पास ही होगा।
फिर है कि इन सारे प्रपत्र को क्या करना है, भर लेना है और इस पैकेट में डाले जाने वाले सभी लिफाफा अलग अलग कहता है कि सील बंद होगा। ये सब का जो है अलग अलग हम लिफाफा में डालेंगे और सबको सील कर देंगे और फिर उन सभी सील पैकेटों को फिर क्या करना है, एक बड़ा लिफाफा होगा, फिर उसमें क्या करना है, डाल करके फिर से बड़े लिफाफा को भी सील कर देना है। इसके बाद क्या है, नॉन स्ट्रेचरी पैकेट, इसको हम असंवैधानिक लिफाफा बोलते हैं। इस पैकेट में कौन सा प्रपत्र रखना है, तो इस प्रपत्र में क्या होगा कि निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियां, एक प्रति तो P1 के पास था जो चिन्हित था, तो चिन्हित प्रति कहाँ चला गया आपका, ये स्ट्रेचरी पैकेट में चला गया। अब जो शेष बचा हुआ है जो चिन्हित नहीं है तो उस नामावली जो निर्वाचक नामावली प्रति है इसको कहाँ रखना है, तो नॉन स्ट्रेचरी में रखना है। फिर है मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र, यानी जो पोलिंग एजेंट है उसको जो नियुक्त किया गया है तो उस नियुक्ति पत्र को कहाँ रखना है, ये नॉन स्ट्रेचरी पैकेट में रखना है। फिर है दिव्यांग निर्वाचकों की सूची एवं साथी की घोषणा। इसमें क्या है, जो दृष्टिहीन है या शिथिलांग है उसका भी एक घोषणा, उसका एक सूची होता है और फिर क्या है, उसके साथी की घोषणा होता है। तो इस प्रपत्र को भी कहाँ रखना है, इस प्रपत्र को भी नॉन स्ट्रेचरी में रखना है। फिर क्या है, आयु संबंधी एक घोषणा पत्र होता है तो इसको भी नॉन स्ट्रेचरी में रखना है। फिर अभ्याक्षेपित मतों के संदर्भ में जो चैलेंज वोट है उसके संदर्भ में जब चैलेंज किया गया तो उसके लिए जो राशि ली गई तो उस राशि को और रसीद को, ये दोनों को क्या करना है, ये नॉन स्ट्रेचरी पैकेट में ही रखना है। फिर है अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, जो मतदाता पर्ची प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है, इसको भी कहाँ डालना है, नॉन स्ट्रेचरी में। फिर है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील, जो पेपर सील क्षतिग्रस्त हो गया, फट गया या कहता है प्रयोग नहीं किया गया तो उस ग्रीन पेपर सील को भी क्या करना है, इसी पैकेट में डालना है। फिर अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग, जो स्पेशल टैग जो था वो भी अगर क्षतिग्रस्त हो गया है, कट फट गया है या नहीं प्रयोग किया गया है तो वैसे स्पेशल टैग को भी नॉन स्ट्रेचरी पैकेट में ही डालना है। फिर अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील, स्ट्रिप सील जो प्रयोग नहीं हुआ है या क्षतिग्रस्त हो गया है, कट फट गया है तो उसको भी क्या करना है, नॉन स्ट्रेचरी पैकेट में ही डालना है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो पेपर सील, जिस पेपर से हमको मशीन को सील करना था, मतपेटिका को सील करना था, जो प्रयोग नहीं हुआ या बर्बाद हो गया है, कट फट गया है, उन सभी पेपर सील को क्या करना है, इसी नॉन स्ट्रेचरी पैकेट में डालना है। फिर है मॉक पोल सर्टिफिकेट, मॉक पोल सर्टिफिकेट का जो रिपोर्ट जो होगा, यानी जो सर्टिफिकेट बनाएंगे वो P1 बनाएंगे तो वही रिपोर्ट क्या करना है, वही सर्टिफिकेट ये नॉन स्ट्रेचरी में ही डालना है, ठीक है। इसके बाद बच गया एक इन्वेलप और, जिसको हम लोग तीसरा या थर्ड इन्वेलप के नाम से जानते हैं। तो इन प्रपत्रों के अलावा जो आपके पास प्रपत्र बच रहा है उन सभी को क्या करना है, इस थर्ड पैकेट में डाल देना है, ठीक है।